तो सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि आपका डिज़ीज़ प्रोसेस क्या है जिसके कारण आपको हिप रिप्लेसमेंट तक पहुँचना पड़ा। अगर वो एवियन है, तो क्या वो ऐसे अर्ली स्टेज में है, यानी कि स्टेज 1 या स्टेज 2 जिसको हम मेडिकली मैनेज कर सकते हैं, या कुछ ऐसे प्रोसीजर से मैनेज कर सकते हैं जैसे कि कोर डिकम्प्रेशन, ताकि आपको फाइनली स्टेज 3 या 4 तक ना पहुँचना पड़े। तो अगर आप स्टेज 1 और 2 में हैं, तो हम डेफ़िनेटली अभी इस बीमारी को रोक सकते हैं और आगे हिप रिप्लेसमेंट अवॉइड भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्टेज 3 और स्टेज 4 में पहुँच चुके हैं, जो कि एमआरआई से पता लगता है, तो आप हिप रिप्लेसमेंट के काफ़ी करीब हैं। अब फर्दरमोर इसके आगे क्या है, इसके आगे और क्या-क्या साइन्स होते हैं कि आपको अब ज़रूरत है? सबसे इम्पोर्टेंट होता है आप पेशेंट की अपनी कंप्लेंट्स। आपको सिम्पटम्स क्या हैं, आपकी कंप्लेंट्स क्या हैं, यानी कि आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होती है? अगर वो है पेन, जो कि आपकी नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज़ को अफ़ेक्ट कर रहा है, आप जितना चलना चाहते हैं उतना नहीं चल पाते हैं, अपने नॉर्मल डे टू डे वर्क जैसे कि गाड़ी चलाना, बाइक ड्राइव चलाना, 20 से 25 मिनट या आधा घंटा चलना, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, इवन कुर्सी से उठना बैठना, अगर इन सब में किसी भी चीज़ में आपको लगता है कि दिक्कत होती है, तो डेफ़िनेटली वो आपकी डे टू डे लाइफ़ को अफ़ेक्ट कर रहा है। आम तौर से कई मरीज़ क्या करते हैं कि धीरे-धीरे अपनी एक्टिविटीज़ कट डाउन करने लग जाते हैं। अगर वो पहले आधा घंटा चल लेते थे और कोई दिक्कत नहीं थी, तो अब वो अगर वो 5-10 मिनट ही चलते हैं और उसमें अगर कंफर्टेबल रहते हैं, तो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसको मान लेते हैं कि अब हम इतना ही चलेंगे, उतने दूर तक ही जाएँगे जिसमें हमें दिक्कत ना हो, क्योंकि पता है कि उससे ज़्यादा चलने के बाद दिक्कत होगी और फिर वो नहीं चल पाएँगे। तो अगर आप ऐसे अपने आप को लिमिट करते जा रहे हैं, अपनी एक्टिविटीज़ कट डाउन करते जा रहे हैं, तो ये कई बार शुरू में रियलाइज़ नहीं होता है, और बट अगर आप एक ओवर बर्ड्स आई व्यू से देखें, या आपके रिश्तेदार या आपके घर वाले आपको बता पाएँ, आप अपने आप को धीरे-धीरे लिमिट करते जा रहे हैं, तो डेफ़िनिटली वो एक टाइम है जब आपको कंसिडर करना चाहिए कि नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, और नेक्स्ट ऑप्शन जो आपको कंप्लीटली क्योर कर सकता है, वो है टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी। इसी तरह से अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन आपको एग्जामिन करते हैं और आपका पूरा इवैल्यूएशन करते हैं, तो आपकी हिप की मूवमेंट्स चेक करते हैं। जब आपकी हिप की मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्ट होने लग जाती हैं, यानी कि एक होता है कि बिल्कुल टर्मिनल मूवमेंट्स, यानी कि अगर हम हिप फ्लेक्शन 110-120 डिग्री तक कर सकते थे और हम 100 या 90 डिग्रीज तक कर पा रहे हैं, तो वो हिप की मूवमेंट्स फिर भी आपकी एक्सेप्टेबल रेंज में हैं, जिसमें आपका कम से कम कुर्सी से उठना बैठना थोड़ी सी दिक्कत के बाद भी किया जा सकता है। लेकिन जब उससे भी कम होने लगे, यानी कि आपकी हिप बेंडिंग 90 तक भी नहीं आ रही है, आपकी हिप की रोटेशंस नहीं हो पा रही हैं, रिस्ट्रिक्ट हो रही हैं, आपकी हिप की अबडक्शन यानी कि हिप को साइड में ले जाना, हिप को अंदर ले जाना, ये भी अफेक्ट हो रहा है, तो हमें देख के पता लग जाता है कि आपकी एक्टिविटीज़ यानी कि उठना, बैठना, चलना, गाड़ी के अंदर बैठना, गाड़ी से बाहर निकलना, ये सब भी रिस्ट्रिक्टेड रहेगा। तो ऐसी स्टेज में डेफ़िनेटली हमें सोचना चाहिए कि हम इससे और वर्स हो जाए, उससे पहले ही हम इसको ठीक कराएँ। क्योंकि एक तो जितने हम मूवमेंट्स कम कर रहे हैं, आप हमारी मसल्स भी उतनी ही वीक होती जा रही हैं, और जितनी वीक मसल्स हैं, उसके बाद फाइनली सर्जरी कराने के टाइम उतना ही रिकवरी में टाइम ज़्यादा लगेगा। तो दूसरा ये एक साइन होता है। इसी तरह से अगर आप एक्स-रे कराते हैं और उसमें आपको बोन ऑन बोन दिख रही है, बोन ऑन बोन आर्थराइटिस दिख रहा है, तो वो भी एक साइन है कि ये अब लास्ट स्टेज ऑफ आर्थराइटिस में पहुँच चुका है और इसके बाद इसकी वर्सनिंग ही होगी, इससे बेटर होने के चांसेस बहुत कम हैं। या ऐसा हो कि इतने में भी अगर आपकी मूवमेंट्स अफेक्ट नहीं हो रही, अगर आप चल पा रहे हैं और बहुत ज़्यादा चलने पर ही आपको दिक्कत है, नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज़ में दिक्कत नहीं है, उसी केस में आपको वेट करना चाहिए। अदरवाइज़ आप उस स्टेज पे आ चुके हैं कि आपको हिप रिप्लेसमेंट कंसिडर करना चाहिए। आजकल की टेक्नीक्स के साथ में, आजकल की सर्जिकल अप्रोचेज़ के साथ में, और जो इम्प्लांट क्वालिटी है, उसके साथ में हम जब पेशेंट को एक क्विक रिकवरी दे सकते हैं और आपको एक लास्टिंग सॉल्यूशन, जो कि आपके लिए 30 से 35 साल के लिए ये इम्प्लांट्स लास्ट कर सकते हैं, तो ऐसी स्टेज में हमें हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी से डरने की ज़रूरत नहीं है, प्लस इसकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा है, इसकी रिकवरी बहुत क्विक है, तो ये एक लाइफ चेंजिंग सर्जरी है। तो इस कारण से हमें ऐसे साइंस को जब देखते हैं, तो हमें डेफ़िनेटली हिप रिप्लेसमेंट को कंसिडर करना चाहिए। हिप रिप्लेसमेंट और उसके आस-पास की जुड़ी और भी प्रॉब्लम्स के बारे में आप हमसे कुछ भी पूछना चाहते हैं, हमारे एक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हमारे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और वी विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच।